एक पिता अपने ऑफिस का काम कर रहे होते हैं और तभी उनका एक छोटा सा बच्चा उनके पास आता है और उससे कुछ पूछता है और वह चला जाता है। और फिर उसके पिताजी करने लगते हैं और थोड़ी देर बाद और बच्चा फिर आता है और अपने पिताजी से फिर कुछ पूछता है और चला जाता है। ऐसा देख उसके पिताजी सोचने लगते हैं कि अगर यह बार बार आकर हमको ऐसे डिस्टर्ब करेगा तो मैं अपने ऑफिस का काम नहीं कर पाऊंगा। और तब उसके पिताजी सोचते हैं कि क्यों ना मैं इसे कोई ऐसा कार्य दे दूं जिसको करने में यह लंबा समय लगाए, तब तक मैं अपने सारे कार्य कर भी लूंगा। और तब उसके पिताजी एक पुरानी किताब मंगाते हैं और उस पुरानी किताब से एक पेज निकालते हैं और उस पेज पर एक मैप का नक्शा बना होता है। उस नक्शे को वह कई छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ देते हैं और फाड़ने के बाद उसको देते हैं और बोलते हैं इसको अब तुम जाओ और जोड़ कर ले आओ, और जब तुम्हारा एक कार्य हो जाएगा तब तुम मुझसे आकर मुझे दिखा देना। और वह लड़का कागज का छोटा छोटा टुकड़ा जिस पर मैप बना होता है वह लेकर चला जाता है। अब उसके पिता सोचते हैं कि चलो कुछ समय तक छुट्टी मिल गया, अब यह उसी में उलझा रहेगा, तब तक मैं अपना सारा कार्य कर लूँगा। और थोड़ी देर बाद लड़का फिर से आ जाता है और पिताजी से बोलता है पिताजी लीजिए मैंने इसको जोड़ दिया। और ऐसा सुन उसके पिताजी हैरान हो जाते हैं और वह बोलते हैं तुमने इसे इतना जल्दी कैसे कर लिया। और तब वह लड़का अपने पिताजी से बोलता है कि पिताजी एक तरफ तो मैप का नक्शा बना था, लेकिन दूसरी तरफ इसके एक कार्टून बना था और मैंने उसी कार्टून को जोड़ दिया, आपका नक्शा तैयार हो गया। देखिए इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जब हमें कोई मुसीबत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो हमको उस समय एक पहलू को नहीं देखना चाहिए कि जो हमारी मुसीबतें हैं सिर्फ उसी को नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमारे दूसरे पहलू को भी देखना चाहिए। क्योंकि जब मुसीबत आती है तो उस मुसीबत से निकलने का रास्ता भी होता है। इसलिए धैर्यपूर्वक दूसरे पहलू को हमें देखना चाहिए।